हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस क्लासेस। और हाजिर हूं मैं अपनी नई क्लास के साथ। आज की क्लास आपको मैं वर्ब बताने वाला हूं। इसमें मैंने आपको कई सारे वीडियो लेक्चर दिए हैं। आगे आपको पता लगेगा कि क्या क्या मैंने वीडियो लेक्चर आपको दे रखे हैं, कि किस किस का वीडियो लेक्चर दे रखा है। और यदि आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा तो वीडियो के अंत में जाके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहां जाके वीडियो देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले मेरे सारे वीडियो लेक्चर बोर्ड परीक्षा की निगाह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो लेक्चर को देख डाला तो इंग्लिश में मैं गारंटी देता हूं कि आपको हाई स्कूल की इंग्लिश में कोई फेल करने वाला पैदा ही नहीं हुआ है जो आपको फेल कर दे। तो गारंटी लीजिए मेरी कि अगर वीडियो लेक्चर आप पूरा देखते हैं और मेरे सारे वीडियो देखते हैं तो आपको इंग्लिश में कोई फेल नहीं कर सकता, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे ट्रांसलेशन हो, चाहे कोई भी टॉपिक हो। XYZ ग्रामर पोर्शन में आपको कोई फेल करने वाला हुआ ही नहीं जो आपको फेल कर दे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए चलते अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं हमारे पास आज कौन सा टॉपिक है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास मेरी हाई स्कूल की इंग्लिश पे बेस है। और हाई स्कूल की इंग्लिश की क्लास के बारे में आप लोग ये जानते हैं कि मैं आपको वर्ब से संबंधित क्लासेस दे रहा हूँ। पिछली क्लास मेरी जो थी जो इनफिनिट वर्ब की थी, और उसमें मैंने आपको इन्फिनेटिव बताया था। अभी तक मैंने जो क्लास दे चुका हूं उसमें मैंने आपको ये बता रखा है कि वर्ब क्या होती है। उसके बाद मैंने बताया नॉन फिनिट वर्ब का जनरल इंट्रोडक्शन दिया। फिनिट वर्ब बताया क्या होता है, और फिनिट वर्ब के अंतर्गत हमने ये बताया कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है हमारी, नॉन लिंकिंग वर्ब क्या होती है, ऑक्सिलरी क्या होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होती है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती है हमारे पास, स्टैटिक वर्ब किसे कहते हैं हम लोग, और डायनामिक वर्ब किसे कहते हैं। यह चीज मैंने आपको फिनिट वर्ब के अंतर्गत बताई है। अभी इसके पहले का जो वीडियो लेक्चर आया था उसमें मैंने आपको बताया कि इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है, इन्फिनिटिव वर्ब क्या होती है और इसका यूज कहां कहां कैसे कैसे किया जाता है, ये चीज मैंने आपको बताई। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको नॉन फिनिट वर्ब के जो दो पार्ट बचे हुए हैं, जिनको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता रखा था, जो होते हैं हमारे जीरंड और पार्टिसिपल, इनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि जीरंड हमारा क्या होता है और कहां कहां यूज किया जाता है। तो ये जीरंड वर्ब की डेफिनेशन है हमारे पास। जीरंड वर्ब, जीरंड इज ए वर्बल नाउन। जीरंड जो हमारे पास एक वर्बल नाउन होता है। इट फॉर्म बाय एडिंग ing टू ए वर्ब। मतलब इसमें ये जो जीरंड होगा ये किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़ देने से, यानी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आप लोग देखते हैं, जिसको मैंने बताया वर्ब की प्लूरल फॉर्म भी होती है, तो प्लूरल फॉर्म में जब आप ing जोड़ देते हैं तो वहां पे हमें जीरंड मिल जाता है। इट फंक्शंस बोथ नाउन एंड वर्ब। ये नाउन और फंक्शन दोनों की तरह ये वर्ब कार्य करता है, नाउन और वर्ब दोनों की तरह कार्य करता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे मेक माने ये वर्ब हो गई फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग प्लूरल फॉर्म कहते हैं, और इसके साथ हम लोग अगर ing जोड़ दें तो ये हमारे पास हो जाएगी मेकिंग, ये हमारा जीरंड हो गया। जैसे स्मोक, तो स्मोक के साथ ing जोड़ा, स्मोकिंग हो गया, ये हमारा हो गया जीरंड। तो इसे हम लोग एक वर्बल नाउन कहते हैं। और जो वर्बल नाउन है, तो वर्बल नाउन जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया कि अगर कोई भी वर्ड हमारा वर्बल नाउन आता है तो वो सेंटेंस में एज ए वर्ब, एज ए ऑब्जेक्ट दोनों की तरह वर्क कर सकता है। क्लियर? तो पहले इस लोग हम देख लेते हैं कि ये किस किस फंक्शन में ये नाउन की जगह पर प्रयोग किया जाता है और कैसे कैसे इसके फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पे इसकी मैंने हिंदी में डेफिनेशन लिख दी है, और हिंदी में डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि यदि किसी नाउन में, यदि किसी वर्ब में ing जोड़ दिया जाए तो उसे हम लोग जीरंड के रूप में जानते हैं। और जीरंड जो है एक वर्ब से बना हुआ नाउन होता है, इसीलिए इसे हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। और वर्बल नाउन जो होता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले ऊपर इंग्लिश में लिखी हुई है, फिर नीचे हिंदी में लिखी हुई। इन दोनों डेफिनेशन को यदि आप लिख लेते हो, इसके बाद तो फिर इसके फंक्शन को देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ जीरंड, जीरंड के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ जीरंड,
ये कौन कौन से फंक्शन होते हैं? ये किसी सेंटेंस में हम लोगों का सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब लिख देते हैं इसे हम। सब्जेक्ट जब बनेगा तो इसे लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट टू अ वर्ब। अभी किस कंडीशन में कैसा सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट बनता है? जो एग्जांपल लेते हैं इसका हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहां पे देखिए कि स्मोकिंग वर्ड जो है ये हमारा जीरंड है, और जीरंड यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे ये पहला फंक्शन जो इसका था सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ये स्मोकिंग बन गया। क्लियर? दूसरा फंक्शन लेते हैं हम इसका। दूसरा फंक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। ये हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। अभी किस प्रकार के वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, ये कैसे फंक्शन करता है, ये देखिए। ही लाइक्स रीडिंग बुक, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। तो ही लाइक यहाँ पे वर्ब है और इसके साथ जो ये रीडिंग आ रहा है ये हमारा जीरंड है, और ऐसी परिस्थिति में ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। क्लियर? इसका आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। पहले सब्जेक्ट बनता है, फिर ऑब्जेक्ट बनता है, और फिर कॉम्प्लीमेंट भी बनता है। जैसे माई हॉबी इज टीचिंग, माई हॉबी इज टीचिंग। यहां पे टीचिंग जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट ना होके ये कॉम्प्लीमेंट है। जैसा कि मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ाते समय पहले ही बता दिया था कि एक प्राइमरी ऑक्सिलरी दिख रही है आपको, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी इज, एम आर, वाज, वर, हैज, हैव, जो कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी जो आपको दिख रही है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में अधिकतर हम लोगों को जो ऑब्जेक्ट ना मिलकर हमको वहां पे कॉम्प्लीमेंट मिलता है। तो यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी इज दिख रही है, तो इसके साथ जो टीचिंग लगा हुआ है, ये टीचिंग हमारा जीरंड है, और जीरंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का वर्क कर रहा है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले फंक्शन के अंतर्गत हम पा जाते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट ये बनता है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, जैसे हमारे पास हो गया कि ही इज गुड। एग्जाम्पल हमने लिया कि ही इज गुड इन ड्राइविंग कार, तो ड्राइविंग यहाँ पे जीरंड हो रहा है, और ये हमारा प्रीपोजिशन का बन रहा है। प्रीपोजिशन यहाँ पे इन लगा हुआ है, तो इन का यानी प्रीपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर? दूसरा फंक्शन, इसके बाद इसका अगला फंक्शन आता है हमारे सामने कि इन अ एपोजिशन टू अ नाउन, नाउन के एपोजिशन के रूप में। एपोजिशन क्या होता है कि नाउन का एपोजिशन, यानी कि नाउन जब समान अधिकार के रूप में आ जाता है तो नाउन एपोजिशन के रूप में आता है। तो नाउन का एपोजिशन जो मिलता है वो हमें समानाधिकरण के रूप में मिलता है। जैसे हो जाएगा कि हिज टेंडेंसी इंसल्टिंग द पुअर इज नॉट गुड। यहां पे देखिए कि इंसल्टिंग जो है हमारा जीरंड के रूप में, जीरंड आया हुआ है, और ये नाउन के एपोजिशन के रूप में हो रहा है। जैसे पुअर यहाँ पे नाउन है, तो यहाँ पे ये नाउन के एपोजिशन के रूप में हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमें जीरंड एज ए नाउन एपोजिशन के रूप में दिखाई देता है। तो इसके बाद हम लोगों के पास आता है जीरंड इन यूज इन ए शॉर्ट प्रोविजन, मतलब थोड़ी बहुत रुकावट के, थोड़ी बहुत निषेध के लिए हम लोग जीरंड का यूज करते हैं। जैसे कि नो स्पिटिंग, थूकना वर्जित है। नो स्मोकिंग, धूम्रपान करना वर्जित है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो निषेध होगा वहां को, उसको हमें दिखाने के लिए यहाँ पे जीरंड का यूज करना रहता है। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ और इसके फंक्शन होते हैं वो देखते हैं हम लोग क्या होते हैं। तो अगले फंक्शन के अंतर्गत हम देखते हैं कि जीरंड इज यूज्ड आफ्टर possessive case and determiners। अब पोसेसिव केस क्या होते हैं?
इसका एक वीडियो लेक्चर मैं आपको दे चुका हूं जो केस के नाम से है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि केस कितने प्रकार के होते हैं और उसमें जो स्पेशली पोसेसिव केस है इसका एक सेपरेट उसमें लेक्चर डाल दिया गया, जिसमें आपको मैंने बताया है कि केस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जीरंड का जो होगा पोसेसिव केस के बाद या डिटरमिनर्स के बाद हम लोगों को जीरंड का यूज करना रहेगा। जैसे हो जाएगा हमारे पास डू यू माइंड माई कमिंग हियर। अब यहाँ पे माई जो है हमारे पास पोसेसिव केस के रूप में है, और माई जो पोसेसिव केस में, तो कमिंग यहाँ जीरंड जो लगा हुआ है ये पोसेसिव केस के बाद आने वाला है जीरंड है कि डू यू माइंड माई कमिंग हियर। अगला एग्जांपल हमने लिया कि ही पोस्टपोन्ड हिज गोइंग टू दिल्ली। अब हिज यहाँ पे पोसेसिव केस में है और गोइंग यहाँ जीरंड लगा हुआ है। इस प्रकार से क्लियर हो गया कि जीरंड जो है पोसेसिव केस और डिटरमिनर्स के बाद हमें यूज करना रहता है। अब फिर हम आ जाते हैं कि जीरंड हम लोग को और कहां यूज करना रहता है कि द जीरंड इज यूज्ड। तो जीरंड को हम लोग कंपाउंड नाउन बनाने के लिए भी यूज करते हैं। कंपाउंड नाउन यानी कि ऐसा नाउन जिसमें दो वर्ड जुड़ के बने हो, और कंपाउंड नाउन जब बनाना हो तो वहां पे हम जीरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास आ गया कार, एक नाउन है और इसके साथ हमने लगा दिया ड्राइविंग, तो ये हो गया। इसके बाद जब इसको जुड़ के बनता है हमारे पास आ जाता है तो कार ड्राइविंग, ये कंपाउंड नाउन बन गया। और यहां पे अगर इसको सेंटेंस में यूज करते हैं तो पूछा जाएगा डू यू नो कार ड्राइविंग, क्या तुम्हें कार चलानी आती है? तो कार ड्राइविंग ये नाउन के रूप में वहां यूज होगा। और यहाँ पे एक कंपाउंड नाउन बना है जीरंड को जोड़ के, तो यहाँ पे ये जान लीजिए कि जीरंड को हम लोग कंपाउंड नाउन प्रयोग बनाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके और फंक्शंस को देखते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना देखा होगा, मेरा अगर पिछला वीडियो लेक्चर देख रखा है तो उसमें मैंने बताया है कि इन्फिनेटिव एक वर्बल नाउन है, इसीलिए उसे नाउन की जगह यूज किया जाता है। और अभी इस वीडियो लेक्चर में मैंने शुरू में ही आपको बताया कि जीरंड भी एक वर्बल नाउन है। तो जीरंड भी एक वर्बल नाउन होता है, इन्फिनेटिव भी एक वर्बल नाउन होता है। तो जब हम लोग इसके अगले फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसमें यह स्पष्ट रूप से आता है कि अगर इन्फिनेटिव का यूज है तो आप अगर वहां चाहें तो इन्फिनेटिव को हटा के जीरंड का भी यूज कर सकते हैं। तो इन्फिनेटिव की तरह जीरंड भी एक वर्बल नाउन है, तो इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे यहां पे हो गया टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ। यहां पे टू स्विम देखिए एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, तो टू स्विम को हटाइए और यहां पे अगर आप लगा दीजिए कि स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो यहां पे देखिए कि इन्फिनेटिव को हटाया हमने, जीरंड का यूज कर दिया, तो सेंटेंस गलत नहीं हुआ। ये दोनों ही एक ही होते हैं। अगर आप इन्फिनेटिव लगाना चाहते तो इन्फिनेटिव लगाइए, और आप जीरंड लगाना चाहते हो तो जीरंड लगाइए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही लगाइए। इन्फिनेटिव और जीरंड को एक साथ कभी नहीं प्रयोग किया था। एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग जरूर हो सकता है, लेकिन दोनों का प्रयोग एक साथ कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे आपने देख लिया कि इन्फिनेटिव को हटा के हमने जीरंड का प्रयोग कर लिया और यहाँ पे हमारा सेंटेंस एकदम सही हो गया। तो उम्मीद है कि ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। तो अगले नियम अनुसार देखते हैं कि कभी कभी जीरंड का प्रयोग एज ए वर्ब भी कभी कर सकते हैं, कि क्योंकि आप जानते हैं कि जीरंड जो नाउन होता है, लेकिन कहीं कहीं किसी सेंटेंस में जीरंड लगाने के बाद वो जीरंड हमारा एज ए वर्ब वर्क करता है। जैसे ये हो जाएगा हमारे पास कि जीरंड मूलतः एक नाउन वर्ड है, क्योंकि जीरंड को मैंने शुरू में बताया वर्बल नाउन है, तो जीरंड मूलतः एक नाउन वर्ड है, लेकिन कभी कभी एज ए वर्ब वर्क करता है। जैसे यहां पे हो गया आई लाइक रीडिंग बुक। अब यहां पे आप देख लीजिए कि लाइक जो मेन वर्ब हमें यहां तो मिल गई। अब यहां पे रीडिंग लगा तो ये जीरंड बन रहा है, क्योंकि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है रीडिंग बना हुआ है, रीडिंग जीरंड है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखें कि रीडिंग हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है। अब ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव क्या वर्ब क्या होते हैं इसका मैं वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, जो इस वीडियो के अंत में लास्ट में आपको उसका पूरा लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप उसे देख सकते हैं। तो यहां जान लीजिए कि रीडिंग जो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है, और जब ट्रांसिटिव वर्ब है तो निश्चित इसकी एक ऑब्जेक्ट हमें जरूरी है, वरना ये ट्रांसिटिव वर्ब अपने अर्थ को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये बुक है, ये इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है,
और जब इस ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जीरंड लगने होने के बावजूद भी जीरंड की तरह नहीं, ऐसे वर्ब की तरह वर्क करता है। क्लियर? उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि आप इन्फिनेटिव की तरह, चाहे इन्फिनेटिव की जगह पे चाहे जीरंड यूज कीजिए, चाहे जीरंड की जगह पे इन्फिनेटिव वर्ब यूज कीजिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जिनके बाद अगर हमें जीरंड या इन्फिनेटिव में से कोई एक लगाना हो तो आप दोनों में से कोई एक मनचाहा नहीं लगा सकते हैं। उनके बाद आपको जीरंड ही लगाना रहेगा, इन्फिनेटिव उनका वहां पे यूज नहीं किया जाएगा। कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि जिनके बाद हम लोगों को केवल जीरंड लगाना रहता है। देखिए, आइए देखते हैं कौन कौन सी वर्ब होती हैं जिनके बाद हमें केवल जीरंड ही लगाना रहता है, इन्फिनेटिव का यूज वहां पे पूर्णतः वर्जित होता है। तो यहाँ पे कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, ये वर्ब आपके सामने मैंने लिख दी है कि इन वर्ब के बाद आप लोग जीरंड का ही यूज कर सकते हैं, इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे एंजॉय, स्टॉप, फिनिश, डिसलाइक, अवॉइड, रिस्क, एडमिट, डिनाई, पोस्टपोन, ड्रेड, कीप, फेवर, मिस, सजेस्ट, फॉरगिव, एंटिसिपेट, डिले, डिटेस्ट, फैंसी, इमेजिन, नॉलेज, प्रैक्टिस, एक्सक्यूज, माइंड, हेट। ऐसे वर्ड ये होते हैं, ऐसे वर्ब ये होते हैं कि जिनके बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज ना करके जीरंड का यूज करते हैं। हाँ, एक चीज आपको यहां बताना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिस, ये वर्ड ऐसा, ये वर्ब ऐसी है जो आपको सदा कंफ्यूज करती आई है। कहीं पे आपको ये प्रैक्टिस इस प्रकार से लिख देते होंगे और कहीं प्रैक्टिस आप इस प्रकार से लिख देते होंगे, तो कंफ्यूज होते होंगे कि कौन सी प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही है। तो कौन सी प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही है, तो आप अधिकतर ये बताएंगे या ये बताएंगे। तो मैंने प्रैक्टिस यहां पे लिख रखा है, अधिकतर यही बताएंगे कि ये स्पेलिंग सही है और ये वाली गलत है। लेकिन ये जान लीजिए कि आप ये दोनों प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही है, दोनों प्रैक्टिस की स्पेलिंग सही है। बस अंतर ये जान लीजिए कि ये क्या है, ये प्रैक्टिस हमारा वर्ब में काउंट होता है और ये प्रैक्टिस हमारा नाउन में काउंट होता है। बस यही अंतर होता है कि अगर सीई आखिरी में लगा है तो वो प्रैक्टिस हमें नाउन में काउंट कर दी जाएगी, और एसई अगर लगा हुआ मिल रहा है तो ये प्रैक्टिस हमारी वर्ब में काउंट कर दी जाएगी। क्लियर? तो उम्मीद है कि इस प्रैक्टिस वर्ड की स्पेलिंग से अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए और फिर हम लोग आगे रूल की तरफ बढ़ते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने जा रहा हूं जिनके बाद प्रीपोजिशन आता है, और उन प्रीपोजिशन के बाद आपको जीरंड का यूज करना रहता है, वहां इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमारे सामने आते हैं। तो यहां पे ऐसी वर्ड इनके साथ प्रीपोजिशन लिखा गया है कि जिनके बाद हमें केवल जीरंड का ही यूज करना रहता है, कि जैसे एब्सटेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिफरेंट फ्रॉम, एडमिट, एम एट, एडिक्टेड टू, लुक फॉरवर्ड टू, टेक की टू, बेंट ऑन, इंसिस्ट ऑन, गो ऑन, कीप ऑन। इस तरह के और वर्ड जो होते हैं जिनके साथ हमको, कुछ वर्ड होते हैं जिनके साथ हम लोगों को प्रीपोजिशन लगा हुआ मिल जाता है, और उन प्रीपोजिशन के साथ हम लोगों को वहां पे जीरंड का यूज करना रहता है। क्लियर? अब यहां देखिए कुछ नए वर्ड लिखे दिख रहे हैं, ये देखिए आप कंफ्यूज मत होइए। ये नए वर्ड इसलिए लिखे गए हैं कि ये वर्ड ऐसे वर्ड है जिनके साथ आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप चाहे यहां पे जीरंड यूज कीजिए इनके बाद, और चाहे आप इन्फिनेटिव यूज कीजिए। ये ऐसे वर्ड है जैसे परमिट, रिमेंबर, रिग्रेट, फॉरगेट, अलाउ, रिकमेंड, एडवाइस, लव, हेट, लाइक, अटेम्प्ट, इंटेंट, बिगिन, कंटिन्यू, स्टार्ट, नीड। इस तरह के और आपके सामने वर्ड आते हैं जिनके साथ आप लोगों के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। आप चाहे यहां पे जीरंड का यूज कीजिए, चाहे आप यहां पर इन्फिनेटिव का यूज कीजिए। क्लियर? तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया था। उम्मीद है इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको जीरंड बता पाया हूं। मैंने जबकि शुरू में ही वादा किया था आपसे कि आज मैं आपको जीरंड और पार्टिसिपल दोनों बता दूंगा, लेकिन पार्टिसिपल बताने के लिए एक कोई अलग वीडियो लेक्चर मुझे यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, जिसमें मैंने आपको जीरंड के सारे यूज बता दिए हैं। और उम्मीद है इन जीरंड का यूज आपने देखा होगा, लिखा होगा, समझा होगा, और अब आप जब कभी भी जीरंड का कहीं पर यूज करेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो मेरे आने वाले सारे वीडियो लेक्चर आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे, और आप उनका अच्छे से लाभ उठाकर उनको आगे अपने पढ़ाई में काम ला सकेंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन पे जाके ऑल नोटिफिकेशन का बटन सेलेक्ट कर लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।